दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में कई ऐसी जड़ी बूटियां और ये हैं जिसको आप और हम अच्छी तरह जानते हैं और उनका प्रयोग न करके और बाजार से रेडीमेड दवाई खरीद के ले आते हैं। थोड़ा सा इन पे ध्यान देना चाहिए कि अपने घर के अंदर ये चीज़ मिल सकती है। मैं आज बात करूंगा आपको अरंडी का जो तेल होता है जिसे कैस्टर ऑयल के नाम से पुकारते हैं और बहुत महंगा बिकता है। ये मेडिकल की दुकान में तो इतनी शीशी और आयुर्वेद में भी महंगा बिकता है। मैं अरंडी का तेल पहले आयुर्वेद के अंदर जो बना हुआ आता था आधा किलो 1 किलो की बोतल ला के काम करता था, तो मुझे कोई अच्छे रिजल्ट उसके इतने महसूस नहीं हुए। फिर मैं बनाने लग गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये बेवकूफ़ बना था। मैं बेवकूफ़ नहीं बना था। मेरे पास में जो कैस्टर ऑयल है उसके रंग का, उसके बीजों का ये फोटो है। ये फोटो है ना। और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, मैंने बनाया कल परसों बनाया, तो ये रंग बैठता है। अब बाजार का बिल्कुल वाइट आता है और मैंने चम्मच में भर के रखा है। आपको दिखता हो तो मैं इसको यूं कर दूं तो भी अगर दिख जाए तो हाँ, ये शहद की तरह इसका रंग है। और जैसे इसको गिराते हैं ना, तो ये देखे, ये ऐसा ऐसा गाढ़ा, ये देखिए आप मेरी हथेली, ये इतना इतना गाढ़ा है ये। तो अब ये बाजार में जो तेल आता है, अब इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। बाकी असली अरंडी का तेल ऐसा ही होता है। मैं इसके गुण बताता हूँ। अपने देखो, लिंग मसाज तेल के अंदर अरंडी का तेल भी बहुत मायना रखता है। उसके अलावा ये कब्जियत का तो यूँ मान के चलो कि नाश करने वाली चीज़ है। अब मैं इसके फायदे और कुछ वो बता देता हूँ। अरंडी का तेल एक मुख्य रूप से बालों और त्वचा के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये मैंने शीशी बालों के लिए भर रखी है, किसी को देनी है तो ये जितना कैस्टर ऑयल है इतना ही इंद्रायण के बीजों का तेल ये मैंने निकाल रखा। देखो, इंद्रायण का बीज का तेल कितना घी जैसा होता है। तो आधा ये मिश्रण बालों पे लगाने से आदमी हो या औरत हो 5 दिन के अंदर बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। अरंडी का तेल, हाँ, पुराने समय से ही कई विकारों को भी ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये मानव के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। ये एक वनस्पति तेल है जो वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है। रिकिनस कम्युनिस पौधों के बीजों से तेल निकालकर बनाया जाता है, जिसे एरंड बोलते हैं। वो बीज होते हैं, उससे ये तेल निकलता है, जिसे कैस्टर बीज कहते हैं। एरंड के तेल में पाया जाने वाला रिकिन विशेला एंजाइम होता है जो ताप प्रक्रिया से गुजरने के बाद निष्क्रिय हो जाता है। इसको अन्य भाषाओं में अरंडी का वानस्पतिक नाम रिसिनिस कम्युनिस, होम्योपैथिक में इसकी दवाई बनी है जिसका नाम है रिसिनिस कम्युनिस।
तो किसी को अगर बहुत ज़्यादा दस्तें लागे तो वो देने से बंद हो जाती है। होम्योपैथिक में उल्टा चलता है मामला। हिंदी में एरंड कहते हैं, एरंडी कहते हैं, रेडी कहते हैं। अंग्रेजी में कैस्टर ऑयल कहते हैं, संस्कृत में एरंड, आमंड कहते हैं। असम के अंदर इरी, कन्नड़ के अंदर हरलू, ओडिशा के अंदर बेरोंटा और तेलुगु के अंदर आमू डामू और कोंकणी के अंदर एरंडी, गुजरात में एरंडो और तमिल के अंदर आमण कंकम, मराठी में एरंड, पंजाबी में अनेरू, बंगाली में इसे बेरेडा कहते हैं और नेपाली में अंडेर, पारसी में बेद जीर, तुख में बेद जीर, मलयालम के अंदर चिट्टा वन कफ और अरबी में खिरवा, बजूल, खिरबवा और उर्दू के अंदर इसे एरंड कहते हैं। इसके लाभ बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले खांसी के अंदर इसके लाभ, 3 ml अरंडी के तेल में, ml मिलीलीटर 3, इतना सा ही होता है, थोड़ा सा। देखिए ये नाप तोल सही होना चाहिए, नहीं तो 3 मिलीलीटर अरंडी के तेल में 500 मिलीग्राम अरंडी के पत्ते का सार मिलाएं और समान मात्रा में गुड़ मिलाकर खिलाने से खांसी ठीक हो जाती है। काले धब्बे जो बहन बेटियों के या किसी के, अरंडी का आयल और नारियल के तेल की कुछ बूंदें लेकर के उसको काले धब्बों पे मसाज करने से सुबह और रात को साफ हो जाते हैं। गठिया के अंदर, गठिया रोगी व्यक्ति की अरंडी के तेल से मालिश करने पर उसे दर्द से में आराम होता है। ये मांसपेशियों के दर्द को कम करता है। कब्ज से फायदा, कब्ज के लिए कैस्टर ऑयल का उपयोग कैसे करें, तो ये लिखते हैं कि इसके लिए आधा चम्मच तेल और 1 कप गरम दूध, 1 कप गरम दूध के अंदर, ये तो चम्मच नहीं चमचा है, ये चम्मच चाय की होती है, ये चम्मच चाय की, तो ये कब्जी के लिए आधा चम्मच ये तेल भी आधा चम्मच लेके और 1 कप दूध के अंदर डाल करके और हिला करके रात को पिए। रात को पीने से क्या है कि आपको सुबह एक आध दस्त है जो साफ आ जाएगी, कोई इसमें नुकसान नहीं करेगी कब्जी में ये। फिर अगर आप इसको सेवन करने लग जाएं तो थोड़ी थोड़ी इसकी मात्रा कम करते हुए 4 या 5 बूंद पे आ जाएं। हाँ, बालों के लिए इस तेल को बालों की सुंदरता और बालों की समस्या के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बालों में अरंडी का तेल लगाने से बाल चमकदार, लंबे, डैंड्रफ भी खत्म हो जाता है। पेट की चर्बी को कम करता है। हरे अरंडी के 20 से 50 ग्राम जड़ लें, इसे धोकर कूट लें। अब 200 ml पानी में पका लें। 50 ml रह जाए तो इसका सेवन करने से पेट का वजन कम होता है। पाइल्स से छुटकारा, 20 से 30 ml अरंड के पत्ते का काढ़ा बनाकर 15 ml एलोवेरा के रस में मिलाकर सुबह शाम पीने से पाइल्स में लाभ होगा। किडनी की सूजन कम करने में सहायक, किडनी की सूजन को कम करने में अरंड की मिंगी को पीसें। जो अरंड का बीज आता है उसका ऊपर का छिलका हटा के अंदर से सफ़ेद मिंगी निकलेगी, उनको पीसें और उसे गर्म करके पेट के आधे भाग में लेप करें तो सूजन कम हो जाती है और आराम भी मिलता है।
मतलब करीब 50-60 ग्राम पीस करके चटनी की तरह। और यहाँ मतलब ये जगह है पेट के आधे भाग में, ये तो पेट है ना, इसे नीचे आधे भाग में इसका लेप करने से सूजन कम हो जाती है। आंखों में अरंडी के तेल की कुछ बूंदें लें और आंखों के आसपास हल्की मालिश करें, इससे आंखों की सूजन में आराम होगा। ये ध्यान से करने की है और कोई बात नहीं। झुर्रियों को ठीक करता है, ये झुर्रियों को कम करता है, जो समय से पहले आने वाले बुढ़ापे को रोकता है और झुर्रियों को खत्म करता है। साइटिका के दर्द को कम करने में मदद करता है। मासिक विकार के अंदर पीरियड्स में होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए अरंड के पत्ते गर्म करके पेट पर बांधने से लाभ होता है। मस्सों के लिए जो वार्ड्स होते हैं, एलोवेरा रस में अरंडी का तेल मिलाकर लगाने से मस्सों की जलन से राहत मिलती है। शरीर की मालिश, बॉडी मसाज के लिए इस तेल का उपयोग कर सकते हैं, इसमें बॉडी पर चमक आती है। अब फोन आकर के करे भाई, कोई आता ही नहीं है, मिलते ही नहीं है कोई, खैर कोई बात नहीं। अब इसके कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बताना आवश्यक होता है। ये लिखते हैं कि अरंडी को तेल में कुछ मामलों में हानिकारक है। ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से उल्टी, दस्त और पेट में मरोड़ लगती है। बस ये दस्तावर चीज़ है। अगर इसका अधिक मात्रा में प्रयोग कर लेंगे तो उल्टी, जी घबराना, दस्तें लगना, मिचली होना, ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसलिए इसको इसकी मात्रा के हिसाब से ही सेवन करना चाहिए। ये आमाशय के लिए हानिकारक है। गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से बचना चाहिए। यानी कि जिन बहन बेटियों के पेट में बाल बच्चा हो वो इसकी तरफ देखे ही नहीं, यानी कि पेट में न खाए और कुछ भी करे। ये गर्भावस्था में अगर आप इसका सेवन करना चाहती हैं या छोटे शिशु को अरंडी का तेल देना है तो इसके सेवन से पहले वैद्य से राय कर लें। आगे लिखते हैं कि एरंड का तेल सेवन करने से एरंड की जड़, पत्ते, बीज, पुष्प ये सब काम में आते हैं। देखो, इसके बीज की मात्रा 2 से 6 दाने होते हैं। इसको कई लोग हैं जो इसकी छिलका हटा के और इसकी गिरी को खा के ऊपर दूध पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको दाने बोलते हैं। तो वो छिलके से हटा के जो दाने होते हैं 206 दाने, तो एवरेज ये हो गया कि 4.5 दाने, इससे ज़्यादा ना खाएं। और इसके तेल की जो मात्रा है शरीर के अंदर 10 ml, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ml, नकली हो तो 20 ml डबल कर दो। अच्छा, पत्ते का काढ़ा की मात्रा है 20 ml, इसके चूर्ण की मात्रा है 2 से 4 ग्राम। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वयस्क हैं, समझदार हैं और उनको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो अरंडी के तेल की खुराक 15 ml ले सकते हैं। यदि आपको अरंडी के तेल का स्वाद पसंद नहीं है तो इसे आप ठंडा करके भी ले सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रख दें या पत्तों के रस में मिलाकर भी पी सकते हैं। ये तेल जल्दी असर करता है, आपको इसका परिणाम 3 से 4 घंटे में ही देखने को मिल जाता है। इसे रात को सोने से पहले ना लें, जितना देर से लेंगे उतना ही आराम रहता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट है।
3 से 4 घंटे में असर दिखा देता है। तो मान लीजिए आप रात को अपने कमरे में 10 बजे ले लेते हैं कोई चीज़, तो उसकी जगह आप जब सोते हैं जब 12 बजे तो उस वक़्त लें। हाँ, लंबे समय तक इसे पीने से ये आंतों में और मांसपेशियों की टोन को कम करता है। इसे इतनी मात्रा में बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। 2-4 बूंदें रोज ले सकते हैं और वो बस खाली दस्त साफ लाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। ऐसा प्योर जो अगर अरंडी का तेल है तो बाजार का तेल 10 बूंद और ये 5 बूंद मैं समान समझता हूँ। और अगर विशेष कब्ज हो और डॉक्टरी इलाज न मिल रहा हो, सब दवाइयाँ फेल हो गई हो, गांव में हो देहात में हो, अंधियारी रात हो, न कहीं जा सकते न कहीं आ सकते, घर में अगर है कैस्टर ऑयल तो आधा चम्मच पी लेना चाहिए। अरे 2-4 दफे मुंह मिचलाएगा तो मिचलाएगा, लेकिन जो मलबा अंदर जमा है वो निकल जाएगा तो और तकलीफ है, ठीक हो जाएगी। लेकिन ये इमरजेंसी के अंदर है, नहीं तो अपने वैद्य को पूछ के लें। दोस्तों, अरंड के लिए संस्कृत में एक श्लोक है, मुझे अब वो श्लोक तो याद नहीं है, बाकी उसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। उसका अर्थ ये है कि जिस तरह जंगल में शेर जाकर के दहाड़ लगाता है, तो जंगल का हर फुदकने वाला भागने वाला जो जीव है, जैसे हिरन है, खरगोश है और है, लोमड़ी है, छोटे मोटे, तो वो सारे के सारे है जो भागते नजर आते हैं कि राजा आ गया, इसीलिए शेर को राजा कहते हैं। तो संस्कृत में एरंड के लिए लिखा है कि एरंड वात रोगों में, जो 84 प्रकार के शरीर में वात होता है, उनके अंदर अगर एरंड का प्रयोग नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। और ये 84 प्रकार के वात रोगों को दूर करने में इतना सक्षम है कि जिस तरह शेर दहाड़ता है और जानवर छोटे मोटे भागते हैं, तो वैसे ही आपके शरीर में जब आप अरंड लेंगे, सारे टॉक्सिस फोक्सिस गंदगी संदगी भागते नजर आएगी, आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आप निरोग हो जाएंगे। लेकिन इसको वैद्य की देख रेख में लें, इमरजेंसी में ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। अरे बाजार की कोई गोली ला करके उसे दस्त लगाएंगे तो उनके अंदर भी ऐसी कोई गलत ही चीज है, उससे तो ये ठीक है, घर से अच्छा है मदीने का मुसाफिर। तो अपनी चीज ही होती है। खैर कोई बात नहीं, आप वीडियो सब्सक्राइब कीजिए।